चुन चुन के, जी हाँ, बहुत चुन चुन के, बहुत शिद्दत, मेहनत, रिसर्च के साथ हमारे एक्सपर्ट आपके लिए कुछ शेयर चुन करके लाते हैं ताकि आपके पोर्टफोलियो में जगमगाहट, मुनाफे की चमक वो बरकरार रहे। तो आज कौन सी कंपनी है, क्या इसमें को चुनते समय बजट भी क्या दिमाग में आया था आपके, या फिर फंडामेंटल या टेक्निकल आधार पे आपने चुना है? बताइए सर हमारे दर्शकों को। विपुल जी, आपने सही कहा। लास्ट वीक भी मैंने बजट के रिलेटेड डिफेंस और रेलवे चुना था। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, डिफेंस रेलवे पे अब मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। पर आज भी मैंने वही थीम चुनी है। दोनों स्टॉक बजट रिलेटेड है। बजट के लिए मुझे लग रहा है इन दोनों ही कंपनीज अच्छी करना चाहिए। पहला वेल्सपुन लिविंग में बाई करने की सलाह है। 161 162 के आसपास है। टेक्सटाइल बिजनेस पे भी मुझे लग रहा है अच्छे टॉप्स आने चाहिए। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो 161 162 के आसपास बाई करें। 154 का स्टॉप लॉस लगाएं। 188 तक का ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। प्योर 2 से 3 हफ्ते में आप कह सकते हैं, 1 से 2 हफ्ते का भी व्यू लेके चले। सेकंड, अगेन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में बाई करने की सलाह है। 572 73 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 559 का स्टॉप लॉस लगाए। ओपन में 628 तक मुझे लग रहा है इसको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है और मुझे लग रहा है दोनों ही आने वाले 5 से 7 दिन या 10 दिन तक काफी अच्छा रुझान दिखा सकता है। अगले 10 दिन के लिए बजट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके की गतिविधियां हो सकती हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसको आधार में रखते हुए 2 शेयरों को चुना गया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ 572 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। 559 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है और 628 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस खरीदारी की सलाह दी गई है वेल्सपन लिविंग में। यहाँ पर 163 के आसपास खरीदिए, 154 का स्टॉप लॉस लगाइए और लक्ष्य जो ऊपर देखने को मिल सकते हैं वो 188 रुपये के देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय यहाँ पर इन 2 शेयरों में बजट को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। अगर आपने पेन कॉपी से नोट नहीं किया है, नोट करके रखें और स्टॉप लॉस का खासतौर से अवश्य ध्यान रखें। अगर आप लक्ष्य का ध्यान रख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी में यही वो कवच है जो आपकी सुरक्षा करता है, आपके नुकसान से आपको बचाता है। इस बीच रेखा दिवाकर जी कह रही हैं कि सर मेरी कॉल होल्ड पर है, अदानी पोर्ट का टारगेट बता दो सर। कॉल होल्ड पर है, मुझे नहीं पता कि मेरे पीसीआर ने मुझे बताया नहीं या फिर आप इस कॉल की बात कर रही हैं, लेकिन ठीक है, जाते जाते आपके प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। अगर सर आप टिप्पणी कर सके अदानी पोर्ट को लेकर के, इन्होंने अपना भाव तो नहीं बताया है, लेकिन अदानी पोर्ट पे अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, या तो दो चीज हो सकती है, इन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया है या फिर अपने पीसीआर का आपका कॉल होल्ड पे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। पर अगर इन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो 1462 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्पॉट में उसके नीचे जाता तो एग्जिट कर ले। अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक काफी पॉजिटिव है और ऐड करना चाहे तो टिप में जरूर कर सकते हैं। पर अगर इन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, जो कि अगर हो सकता है वो भी एक चीज इन्होंने की हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। 1462 का फाइनल स्टॉप लॉस स्पॉट में लगा के रखें। 1462 के नीचे जाता तो अपनी कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर। चलिए, तो 1462 का एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है रेखा जी। उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगी। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये 1.25 घंटे 1.5 घंटे कैसे गुजरते हैं आपके साथ पता नहीं चलता, और इतने सारे दर्शकों के बीच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू विपुल जी। अगेन काफी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। क्लाइंट के पास पोजीशंस डेफिनेटली हो सकती है। काफी बार हमने कहीं और भी रिकमेंड जरूर किया होगा। पर्सनली कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, एटलीस्ट एक्सेप्ट टाटा पावर, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा। बाकी कोई स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए, तो कोई जो है यहाँ पर अब कार्यक्रम को समाप्त करने की का वक्त हो चुका है। अरुण सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।